आज हम लोग मीराबाई का पद पढ़ेंगे। इसके पहले हम जीवन परिचय थोड़ा देख लेते हैं इनका। मीराबाई का जन्म सन 1498 ईस्वी में कुर्की नामक गांव में हुआ था। मारवाड़ रियासत में पड़ता है। प्रमुख रचनाएं मीरा पदावली, नरसिजो, रो माहिरो और इनकी मृत्यु 1546 ईस्वी में हुई। मीरा सगुण धारा की महत्वपूर्ण भक्त कवित्री थी। कृष्ण की उपासका होने के कारण उनकी कविता में सगुण भक्ति मुख्य रूप से मौजूद है, लेकिन निर्गुण भक्त का प्रभाव भी मिलता है। कहने का मतलब मीराबाई की भक्ति में सगुण भक्ति और निर्गुण भक्ति दोनों का रूप मिलता है। संत कवि रैदास उनके गुरु माने जाते हैं। बचपन से ही उनके मन में कृष्ण भक्ति की भावना जन्म ले चुकी थी। जब ये छोटी थी, बचपन में ही इनकी जो भक्ति भावना है वह कृष्ण के प्रति ज्यादा थी, इसलिए वे कृष्ण को ही अपना आराध्य और पति मानती रही, यानी आराध्य भी मानती रही और उनको अपना पति भी मानती रही। अन्य भक्तिकालीन कवियों की तरह मीरा ने भी देश में दूर दूर तक यात्राएं की। चित्तौड़ राजघराने में अनेक कष्ट उठाने के बाद मीरा वापस मेड़ता आ गई। यहाँ से उन्होंने कृष्ण की लीला भूमि वृंदावन की यात्रा की। जीवन के अंतिम दिनों में वे द्वारिका चली गई, यानी जब उनका अंतिम समय आया, मृत्यु का समय आया, तो वह द्वारिका चली गई। क्यों द्वारिका चली गई? क्योंकि वहां पर कृष्ण रहते थे। माना जाता है कि वही रणछोड़ दास जी के मंदिर की मूर्ति में ही वह क्या हो गई? समाहित हो गई। उन्होंने लोकलाज और कुल की मर्यादा के नाम पर लगाए गए सामाजिक और वैचारिक बंधनों का हमेशा विरोध किया। पर्दा प्रथा का भी पालन नहीं किया तथा मंदिर में सार्वजनिक रूप से नाचने गाने में कभी हिचक महसूस नहीं की। आप लोग जानते हैं कि स्त्रियों का जो है बाहर जाना मना होता है, लोगों से बात करना मना होता है, उनको पर्दा के अंदर रखा जाता है। लेकिन यहाँ पर मीराबाई ने सबका विरोध करते हुए जो है अपने अनुसार जो है उस भक्ति में लीन होकर के वह कार्य किया। मीरा मानती थी कि महापुरुषों के साथ संवाद से ज्ञान प्राप्त होता है और ज्ञान से मुक्ति मिलती है। सबको ये पता नहीं होता है कि मुक्ति कैसे मिलती है, लेकिन इतना तो है, मीराबाई को इतना पता था कि अगर हम महापुरुषों के बीच में बैठेंगे और उनसे हम कुछ बात करेंगे तो हमें ज्ञान जरूर प्राप्त होगा। जब हमें ज्ञान प्राप्त होगा तब मुझे मुक्ति मिलेगी। अपने इन मान्यताओं को लेकर वे दृढ़ निश्चयी थी। उनके अंदर एक विश्वास था कि मुझे जो है मुक्ति मिल सकती है। निंदा या बंदगी उनको अपने पद से विचलित नहीं कर पाई। कहने का मतलब मीराबाई की लोग जो है जगह जगह पर आलोचना करते थे, निंदा करते थे, लेकिन इसका जो है उनके ऊपर कोई असर नहीं पड़ा। जिस पर विश्वास किया उस पर अमल किया, यानी विश्वास जिस पर भी हुआ उस पर इन्होंने अमल भी किया। इस अर्थ में उस युग में जहां रूढ़ियों से ग्रस्त समाज का दबदबा था, वहां मीरा स्त्री मुक्ति की आवाज बनकर उभरी। कहने का मतलब जहां पर स्त्रियों को रोका जा रहा था, पर्दा प्रथा में रहती थी, वहीं पर जो है एक आवाज बनकर सबके सामने मीराबाई जो है सबके सामने आई। मीरा की कविता में प्रेम की गंभीर अभिव्यंजना है, उसमें विरह की वेदना है। विरह की वेदना किसके प्रति थी? कृष्ण के प्रति थी, क्योंकि उनको अपना पति मानती थी। और मिलन का उल्लास भी
उनको ये मालूम था कि मेरा मिलन जो है कृष्ण से होगा, इसीलिए वो क्या करती थी, कृष्ण की आराधना करती थी, भक्ति करती थी। मीरा की कविता का प्रधान गुण सादगी और सरलता है। आप जानते हैं कि मनुष्य का जीवन जो है अगर सरल और सादगी भरा है, वही मनुष्य क्या होता है, महान होता है, लक्ष्य को प्राप्त होता है। कला का अभाव ही उसकी सबसे बड़ी कला है। उन्होंने मुक्तक, गेय पदों की रचना की। लोक संगीत और शास्त्रीय संगीत दोनों क्षेत्र में उनके पद आज भी लोकप्रिय हैं। आज भी उस पद को लोग गाते हैं। उनकी भाषा मूलतः राजस्थानी है तथा कहीं कहीं ब्रज भाषा का भी प्रभाव है। कृष्ण के प्रेम की दीवानी मीरा पर सूफियों के प्रभाव को भी देखा जा सकता है। मीरा की कविता के मूल में दर्द है। वे बार बार कहती हैं कि कोई मेरे दर्द को पहचानता नहीं, न शत्रु हो और न ही मित्र। चलो तो आज हम पहला पद शुरू करते हैं। ध्यान से देखना आप लोग। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरे मेरो पति सोई। यहाँ पर मीराबाई जो कवित्री हैं कह रही हैं, कवित्री मीराबाई कह रही हैं कि मोर मुकुट धारण किए हुए श्री कृष्ण को वो क्या मानती हैं, अपना पति मानती हैं। और पति मानते हुए कहती हैं कि उनके सिवा इस जगत में मेरा कोई दूसरा नहीं है। छाड़ दई कुल की कानी, कहाँ करी है कोई, संतन डिग बैठ बैठे लोक लाज हुई। आगे मीराबाई क्या कह रही हैं कि मैंने कुल के मर्यादा का भी ध्यान छोड़ दिया है तथा संतों के साथ उठते बैठते लोक लाज त्याग कर स्वयं को कृष्ण की भक्ति में क्या कर लिया है, लीन कर लिया है। असुवन जल सींच सींच प्रेम बेल बोई, अब तो बेली फैल गई आनंद फल हुई। कवित्री मीराबाई कहती हैं कि कृष्ण के प्रेम रूपी बेल को सींचने के लिए मैंने अपने आंसुओं को बिना स्वार्थ भाव से क्या किया है, न्यौछावर किया है। जिस बेल के बढ़ने से आनंद रूपी फल की प्राप्ति होती है, अर्थात वो कहती हैं कि श्री कृष्ण से प्रेम करने का मार्ग जो है बहुत कठिन है। दूध की मथनियां बड़े प्रेम से बिलोई, दधि मथी धृत काढ़ लियो डार दी छोई। यहाँ पर आप देखते हैं कि जैसे गांव में जो औरतें होती हैं वह दूध में मथनी डालती हैं और उस दही से क्या करती हैं, मक्खन निकालती हैं। और मक्खन निकालने के बाद जो छाछ बचता है उसको क्या करती हैं, अलग कर देती हैं। तो वही चीज यहाँ पर मीराबाई भी कर रही हैं, है ना। तो मीराबाई कहती हैं जिस प्रकार दूध में मथनी डालकर दही से हम मक्खन को निकाल लेते हैं और जो शेष छाछ होता है उसको हम क्या करते हैं, अलग कर देते हैं। ठीक उसी प्रकार मीरा ने भी सांसारिकता की जो ढकोसलेपन है उस ढकोसलेपन से स्वयं को दूर रखा। वह उस ढकोसला नहीं करना चाहती थी, न तो ही उसके चक्कर में वो पड़ना चाहती थी, उससे वो दूर रहना चाहती थी और अपनी सच्ची भक्ति भावना से श्री कृष्ण के प्रेम को प्राप्त किया। भगत देख राजी हुई, जगत देख रोई। मीराबाई कहती हैं कि जब मैं भक्तों को देखती हूँ तो मुझे प्रसन्नता होती है, जगत देख रोई। और जब मैं उन लोगों को देखती हूँ जो सांसारिकता के जाल में फंसे हैं तो उनको देख करके मुझे दुख होता है। लेकिन यहाँ मीराबाई खुद अपने आप को कह रही हैं, मीराबाई यानी अपने आप खुद को कह रही हैं कि मैं कृष्ण की अपने आप को दासी मानती हूँ और श्री कृष्ण से ही स्वयं का उद्धार करने की
कामना करती हूँ। तो इस तरह से देखा जाए तो मीराबाई एक भक्त के रूप में भी थी कृष्ण की, और दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो उनको ही अपने पति के रूप में मान ली थी। तो यहाँ पर एक तरफ जो है भक्ति भाव था और एक तरफ प्रेम का भाव था। दोनों भाव एक साथ लेकर के मीराबाई चल रही थी। अंत में वह द्वारका गई और द्वारका में जाने के बाद एक मूर्ति में वह समाहित हो गई और उनको जो है वहीं पर मुक्ति की प्राप्ति हुई।